नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। तमाम बड़ी खबरों की और खास खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। पृथला से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री श्री विश्वकर्मा विश्वविद्यालय पहुंच गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी उनके साथ मौके पर मौजूद हैं। विधायक नैनपाल रावत भी यहां शामिल हो रहे हैं। मंदिर प्रांगण में हवन का आयोजन हुआ है। सीएम मनोहर लाल ने हवन में आहुति भी दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल श्री विश्वकर्मा विश्वविद्यालय पहुंचे हैं। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी मौके पर मौजूद हैं। विधायक नैनपाल रावत भी इस दौरान आयोजन में शामिल हुए हैं। मंदिर प्रांगण में हवन का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हवन में आहुति दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल श्री विश्वकर्मा विश्वविद्यालय पहुंच चुके हैं, जहां हवन का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री ने हवन में आहुति दी है। बता दें कि मुख्यमंत्री के साथ साथ कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक नैनपाल रावत भी मौके पर शामिल हो रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी ब्यूरो चीफ पूजा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, मुख्यमंत्री यहां पहुंचे हैं, इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ साथ कैबिनेट मंत्री और विधायक भी मौके पर शामिल हैं। जी प्रगति, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आज फरीदाबाद का दौरा रहा और पृथला विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे, जहां पर श्री विश्वकर्मा कौशल विद्यालय है, वहां पर उन्होंने हवन यज्ञ में जो है हिस्सा लिया। विश्वविद्यालय प्रांगण में जो खेड़ा देवत्व कुलदेवी मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह था, उसमें उन्होंने शिरकत की। और इस मौके पर जहां कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा उपस्थित रहे, वहीं साथ साथ जो नैनपाल रावत पृथला के विधायक है, हरियाणा सरकार में चेयरमैन है, उनके अलावा विधायक नरेंद्र गुप्ता समेत तमाम जो भाजपा के नेता थे, उन्होंने शिरकत की है। हवन यज्ञ में आहुति डालते हुए जो है माता से प्रार्थना भी की है पूरे हरियाणा के सुख शांति की और समृद्धि की। और इसके बाद जो है मुख्यमंत्री अवलोकन भी करेंगे पूरे एरिया का कि किस तरह से आगे जो कार्य है वो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। बिल्कुल पूजा, लगातार मुख्यमंत्री सजग नजर आ रहे हैं। विकास कार्यों को लेकर जितनी संजीदगी वो दिखा रहे हैं, उसी तरह से इस दौरान ये कुलदेवी के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी वो हिस्सा लेने पहुंचे। उनके साथ तमाम लोग मौके पर मौजूद हैं। लोगों के बीच क्या कुछ खुशी का माहौल? बिल्कुल, देखिए लोग काफी उत्साहित हैं। और पृथला विधानसभा में देखिए कि अभी कुछ समय पहले योगी आदित्यनाथ आए थे और अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पहुंचे हैं। तो ऐसे में पृथला के गांववासी, क्योंकि पृथला जो एरिया माना जाता है वो पूरा ग्रामीण एरिया है, 102 के लगभग वहां पर गांव है, तो ग्रामीण अपने बीच मुख्यमंत्री को पाकर और एक धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत की है। तो ऐसे में काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों में इस बात को लेकर भी विश्वास दृढ़ हो गया है कि मुख्यमंत्री के आगमन के साथ जो पृथला विधानसभा क्षेत्र का विकास है वो और अधिक तेज होगा। और साथ ही साथ क्योंकि पृथला बिल्कुल पलवल से लगता हुआ विधानसभा क्षेत्र है, तो ऐसे में पलवल के लोग भी मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर काफी उत्साहित नजर आए हैं। और सबसे ज्यादा उत्साहित उद्योग जगत है, क्योंकि पृथला विधानसभा क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया बड़े स्तर पर आता है। तो ऐसे में वहां की दिशा और दशा सुधरेगी, पहले से और ज्यादा विकास होगा, इसकी उम्मीद भी उद्योगपतियों को बंध गई है। बिल्कुल, उद्योगपतियों को जहां उम्मीद बंधी हुई है, वहीं ऐसे में गांव वासियों के बीच में भी एक बार उम्मीद की किरण फिर से जगती हुई नजर आ रही है। क्योंकि कल अगर हम कल की बात करें तो कल सोई गांव पहुंचे थे, जहां उन्होंने विकास कार्यों का उद्घाटन किया था, जनता को कई बड़ी सौगातें दी थी। अब वो पहुंचे हैं पृथला, जहां पर ग्रामीण लोगों के बीच में, ग्रामीणों के बीच में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। क्या लगता है, पृथला में भी ग्रामीणों को कुछ नई सौगात दी जा सकती है? देखिए, फिलहाल जो मुख्यमंत्री हैं वो एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जो पृथला के विधायक हैं नैनपाल रावत, वे पृथला के विकास को और अधिक गति देने के लिए जो पृथला विधानसभा क्षेत्र की विकास से संबंधित मांगे हैं उनको जरूर मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। तो ऐसे में उम्मीद है कि पृथला की झोली में मुख्यमंत्री के आगमन के चलते कुछ ना कुछ अवश्य प्रगति मिलेगा। बिल्कुल पूजा, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है। चूंकि बीजेपी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी सिर्फ अपने खेमे के लोगों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, ग्रामीण इलाकों को विकास से वंचित रखा जा रहा है। लेकिन यहां पहुंचकर मुख्यमंत्री ने यह साबित कर दिया है कि बीजेपी वाकई जितना शहरी क्षेत्रों पर ध्यान दे रही है, ग्रामीण इलाकों में भी बीजेपी का, सरकार का पूरा ध्यान है। प्रगति, देखिए विपक्ष के इस तर्क में कोई आधार नजर नहीं आता है, क्योंकि गरीबों के लिए और खासकर ग्रामीणों के लिए चाहे जगमग योजना हो
या अन्य उज्ज्वला योजना हो, ज्यादातर जो योजनाएं केंद्र सरकार की हो या हरियाणा सरकार की हो, काफी हद तक ग्रामीण क्षेत्रों में जो है उन ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को लाभ देने के लिए बनाई गई हो, जिसका लाभ भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग रह रहे हैं। और अब स्थिति यह है कि गांव अब गांव से नहीं लगते हैं, शहरों से भी ज्यादा जो है विकास वहां गांव में नजर आता है। तो ऐसे में बेशक जो है विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन ग्रामीणों की यदि बात की जाए तो ग्रामीण इस बात को पूरी तरह से स्वीकारते हैं कि इस वक्त वर्तमान समय की यदि बात की जाए तो गांव विकास में काफी आगे है, चाहे बिजली व्यवस्था की बात करें या फिर पानी की बात करें या अन्य सुविधाओं की बात करें। और फरीदाबाद में जिस तरह से कई गांव जो है अब नगर निगम क्षेत्र में शामिल कर दिए गए हैं, तो फरीदाबाद के गांव जरूर जो है विकास में और अधिक गति पकड़ेंगे। तो इसमें किसी तरह का कोई संशय ग्रामवासियों को नजर नहीं आता है। बिल्कुल, ग्रामवासियों को कोई संशय नजर नहीं आ रहा। हालांकि विपक्ष है, विपक्ष की भूमिका लगातार बरकरार है, वो ऐसे में सरकार पर हमलावर होते हुए लगातार नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री के साथ साथ विधायक और कैबिनेट मंत्री भी वहां मौके पर मौजूद है। सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं पूजा? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है और खुफिया विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, क्योंकि पलवल से साथ लगता हुआ विधानसभा क्षेत्र है और ऐसे में पलवल में भी किसान जो है वो आंदोलन पर साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जबकि फरीदाबाद की यदि बात की जाए तो फरीदाबाद में अभी तक कोई इस तरह का मामला नहीं हुआ है जब किसी भाजपा नेता का किसानों ने विरोध किया हो या भाजपा मंत्री विधायक के साथ दुर्व्यवहार किया हो। फिर भी उसके बावजूद जिस तरह से पीछे घटनाएं हुई हैं हरियाणा के अन्य गांव में, अन्य क्षेत्रों में, उससे सबक लेते हुए सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। त्रिपर्तीय सुरक्षा जो है मुख्यमंत्री के आसपास है और इसके अलावा जो स्थानीय पुलिस है, गुप्तचर विभाग, खुफिया तंत्र, सब तरह की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन क्योंकि फरीदाबाद में इस तरह की स्थिति नहीं हुई है, जबकि दुष्यंत चौटाला भी कई बार किसान आंदोलन के बीच शिरकत कर चुके हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल से पहले योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर पहुंचे थे। तो ऐसे में बेशक जो है किसान आंदोलन का कोई असर यहाँ पर कोई नजर नहीं आएगा, ऐसा मानना है प्रशासन का। लेकिन बिल्कुल पूजा, हालांकि किसान आंदोलन का कुछ खासा असर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी पुख्ता देखने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ साथ राज्य सरकार भी अब सजग नजर आ रही है, जहां शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों को भी साथ में लेकर विकास कार्य यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे रुक करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकार ने अब प्लान तैयार कर लिया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, जहां प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रदूषण पर सरकार भी सजग नजर आ रही है। बढ़ते प्रदूषण पर सरकार का एक्शन प्लान तैयार हो गया है। अगले सप्ताह से ऑड इवन शुरू हो जाएगा। 4 जिलों में ये ऑड इवन का प्रोसीजर लागू किया जाएगा। वर्क फ्रॉम होम के आदेश भी दे दिए गए हैं। 50% क्षमता के साथ ही दफ्तरों में अब काम होगा। अगले सप्ताह से ऑड इवन शुरू हो जाएगा, तो 4 जिलों में ऑड इवन लागू किया जाएगा। वर्क फ्रॉम होम के आदेश भी दे दिए गए हैं। बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है, जहां 50% क्षमता के साथ ही दफ्तरों में अब काम हो पाएगा। चंडीगढ़ में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है और बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार का एक्शन प्लान भी तैयार है। 4 जिलों में ऑड इवन लागू करने का फैसला लिया गया है। वर्क फ्रॉम होम के भी आदेश दे दिए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहित कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मोहित, बढ़ते प्रदूषण के साथ साथ अब सरकार का एक्शन प्लान भी सामने आ गया है। 4 जिलों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ऑड इवन का फैसला लिया गया है। ऑड इवन 4 जिलों में लगाया गया है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा ऑड इवन को लेकर के जो गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो इस पूरे मामले के अंदर जो है ज्यादा जानकारी भी जिला प्रशासन द्वारा साझा नहीं की गई है। और ऑड इवन की अगर हम बात करें तो इसको लेकर के जो है लगातार बैठकें की जा रही हैं और सीधे तौर पर जो है जानकारी जिला प्रशासन ने ऐसी कोई साझा नहीं की हमारे साथ कि किस तरीके से, किस तारीख से जो ऑड इवन शुरू किया जाएगा। जी बिल्कुल मोहित, हालांकि अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है कि किस तारीख से ऑड इवन कौन से जिलों में कब शुरू किया जाएगा। लेकिन दिल्ली में अगर हम बात करें तो दिल्ली में ऑड इवन पहले लागू हो चुका है, जो काफी कारगर भी साबित हुआ है। ऐसे में क्या प्रदेश के जो 4 जिलों में ऑड इवन का फॉर्मूला अपनाया जा रहा है, क्या यहाँ पर भी ऐसा देखने को मिलेगा? क्या ये फॉर्मूला यहां पर भी सफल होता हुआ नजर आ सकेगा?
मैं आपको बताना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट की अगर माने तो इस पूरे मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कहा है कि दुपहिया वाहन ही सिर्फ प्रदूषण नहीं करते, बल्कि जो 8 पहिया वाहन, चाहे ट्रक हो चाहे कमर्शियल वाहन हो, वो सभी प्रदूषण करते। तो ऐसे में मिडिल क्लास के ऊपर टारगेट करना भी गलत है। तो इस चीज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि उचित कदम उठाए जाए। और जिसमें अगर OD1 की बात करें तो OD1 इतना ज्यादा कारगर साबित नहीं होता है, मगर अगर कोई सरकारें OD1 लगाना चाहती हैं तो जरूर लगा सकती हैं। इस पूरी जानकारी साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा जो वन संरक्षण विभाग के जो प्रमुख है नवीन गोयल हमारे साथ हैं, जो कि सीधे तौर पर इस बढ़ते प्रदूषण के बीच में अब काम कर रहे हैं। और बता दूं कि आज के दिन गुरुग्राम जिले के अंदर जो है पानी का जो छिड़काव है वो भी करवाया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त नवीन गोयल, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और मैं सीधे तौर पर आपको सुनवाना चाहूंगा कि किस तरीके से जो है इस गुरुग्राम में बढ़ते प्रदूषण को लेकर के जो लोग हैं वो किस तरीके से सक्रिय हैं और किस तरीके से NGO है सामने आ रही हैं जो कि इस प्रदूषण को कम किया जा सके। हालांकि गुरुग्राम जिला प्रशासन लगातार इस पूरे बढ़ते प्रदूषण के अंदर कवायद कर रहा है, मगर कारगर वो कवायद साबित नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में अब जो NGO हैं वो भी उतर आए हैं। सर, स्वागत आपका हर खबर पर। जी जी जी, धन्यवाद। किस तरीके से आज आपने फैसला लिया है कि ये जो पूरा प्रदूषण है इसको कम करने के लिए क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, हमारा जो पर्यावरण संरक्षण विभाग है वो तमाम, चाहे पौधारोपण का काम हो, चाहे जल बचाव का काम हो, चाहे पॉलिथीन फ्री का काम हो, चाहे सफाई का काम हो, इस पर हम काम करते रहे हैं। और जो आज ये समस्या हमारे सामने आके खड़ी हुई है, या ना केवल मेरी ना केवल आपकी, ये सबकी समस्या है। आज हमारा वातावरण इतना ज़्यादा दूषित हो गया है, जो AQI लेवल है आज 370 AQI लेवल है। और साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि आने वाले 4 दिन और भी ज़्यादा जहरीली हवा हमारे लिए बहुत खतरनाक होने वाली है। सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए तो ये हवा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है हमारे पर्यावरण संरक्षण विभाग की कि हमने आज ये करीबन 10 टैंकरों के साथ मिलकर के पूरे गुरुग्राम शहर में हम पूरा छिड़काव का कार्यक्रम करेंगे। और हर रोड को, हर कॉलोनी को, हर सेक्टर को जल्दी से जल्दी, जितने भी कंस्ट्रक्शन के ज़्यादा इलाके हैं, जहाँ पर भी ज़्यादा धूल मिट्टी का इलाका है, सबसे पहले वहाँ से शुरुआत करके हम हर सेक्टर में, हर रोड में, और ये शुरुआत गुड़गांव से लेकर के हम जहाँ जहाँ पूरे NCR क्षेत्र में है, हमारा पर्यावरण विभाग ये काम करने का काम करेगा। और देखिए, इसके ऊपर चिंता ना केवल हमें, हमारे साथ ये हमारे विविध प्रमुख के हमारे साथी संदीप जी हैं, ये भी हमारा पूरा साथ दे रहे हैं। ये सबकी चिंता है और इसके अंदर सबकी जन भागीदारी बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, अगर हमने जिंदा रहना है, अगर हमें अच्छी सांस लेनी है, तो हमें इस प्रदूषित को कम करने के लिए सबको चिंता करनी पड़ेगी और थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी हम सबको इसमें निभानी पड़ेगी। इसमें मुख्यतः 2-3 बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि कम से कम आप लोग घर से निकलें। नंबर 2, आप शेयरिंग जरूर करें गाड़ियों में, जितना कम से कम हो सके। आप जब भी रेल पे खड़े होते हैं, आप अपने गाड़ी के इंजन को बंद करें। और सबसे जरूरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अपने घर के आसपास थोड़े थोड़े इलाके में अगर हम अपना छिड़काव करेंगे तो मिट्टी जो है वो बैठ जाएगी। और थोड़ी थोड़ी सफाई रखें, मतलब थोड़ी थोड़ी अगर जिम्मेदारी हम सब ले लेंगे। और खासकर उन लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं जो लोग गुड़गांव के अंदर या NCR के अंदर टायर जलाते हैं, रबड़ जलाते हैं, बहुत जहरीली गैस निकलती है और बहुत बड़ा कारण मैं उसका मानता हूं। मेरे पास कुछ खबरें आई हैं शोक बिहार से कि कुछ लोग वहां पे रात को टायर जलाते हैं, कबाड़ी लोग। ये बिल्कुल, मैं निवेदन भी करना चाहता हूं, चेतावनी भी देना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल भी हम ये मंजूर नहीं करेंगे। और मैं हमारे MCG के अधिकारियों के साथ मिलकर के उन सब लोगों की रिपोर्ट भी करने का काम करेंगे और उनके चालान करने का भी काम करेंगे, क्योंकि हम जिंदा रहेंगे तभी तो हम सांस ले पाएंगे। और सांस लेने के लिए जरूरी कि हम अपनी हवा को सही कर पाएं। आज आप ये आसमान देख रहे हैं, आसमान बिल्कुल नीला दिखाई देना बंद हो गया है। आप उत्तराखंड चले जाइए, आप और अदर कंट्रीज में चले जाइए। ये हमारे संदीप जी तो कई कंट्रीज घूम के आए हैं, कई कंट्रीज देख के आए हैं। मैं इस बात को दावे से कहता हूँ कि इतना गंदा आसमान तो कहीं भी नहीं होता है। मैं एक बार पीछे उत्तराखंड गया तो वहाँ पे नीला आसमान देखने को मिल रहा था, और ऐसा आसमान तो 365 दिन हमें देखने को नहीं मिला, सिवाय कोरोना के टाइम को छोड़ करके। जब कोरोना का समय था तो हमारी दूर दूर तक की पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियाँ भी हमें घर बैठे छतों पे दिखने लग गई थी। जो हमने प्रकृति के लिए डिसबैलेंस कर दिया है। एक तरफ तो हम पेड़ काटते जा रहे हैं, एक तरफ हम कंक्रीट के जंगल बनाते जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम अपने पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं। ये आज से, अभी से हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी अपनी छोटी छोटी ड्यूटी निभा करके इस वातावरण को सही करें। सर, आपको बीच में आना पड़ रहा है, आपके विभाग को बीच में आना पड़ रहा है। ऐसे में जो गुरुग्राम जिला प्रशासन है, क्या वो कामगर नहीं है, क्या वो काम नहीं कर रहा है, जिस वजह से एक प्राइवेट संस्थाओं को जो छिड़काव कराना पड़ रहा है पानी का? हम कोई प्राइवेट संस्था नहीं है, मेरे पास पर्यावरण की जिम्मेदारी है। अगर जिम्मेदारी ना भी हो
तो भी हम सबका फर्ज बनता है। और रही प्रशासन की बात, प्रशासन भी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन ये हवा इतनी ज़्यादा दूषित हो गई है, ना केवल मेरे करने से, ना केवल हमारे विभाग के करने से, ना केवल संदीप देशवाल जी के करने से, ना केवल अधिकारियों के करने से ठीक होगा। इसमें छोटा छोटा गलहरी वाला योगदान, छोटा छोटी आहुति, जैसे हवन में आहुति डालते हैं, ऐसा ऐसा योगदान सबको करना पड़ेगा। अगर हमें आने वाली पीढ़ियों को बचाना है, अगर हमें आने वाले जनरेशन को एक मैसेज देना है, तो अभी से इस बात को लिए चिंता करनी पड़ेगी। और गहन चिंता करके, ये इन्वायरमेंट ऐसा सब्जेक्ट हो गया है कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन इतनी ठीकली पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसी तरीके से कम होनी शुरू हो जाएगी। ये शहर उजड़ जाएंगे अगर हमने इन शहरों को, इस हवा को साफ सुथरा नहीं किया। आप ये पेड़ पौधे देखिए, कितने हरे हरे पेड़ पौधे होते थे, आज इनके ऊपर धूल जमी हुई है। ये सब का कारण हम सब हैं, कोई और सब नहीं है। अगर हम बात करते कि पटाखे मत जलाओ, तो लोग हमें कहते हैं कि आज हमारा त्योहार है, क्यों नहीं जलाएं। हम बोल भी नहीं सकते, लेकिन हमें इस बात की चिंता खुद करनी पड़ेगी। ये चिंता करने कोई और नहीं आएगा, ये हम सब की ड्यूटी बनती है। जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा परिवहन वन संरक्षण विभाग से प्रमुख नवीन गोयल, जिन्होंने सीधे तौर पर बताया कि किस तरीके से छिड़काव का इन्होंने जिम्मा लिया है। हालांकि इनका साफ तौर पर यह कहना है कि पूरे प्रदेश के अंदर इसी तरीके से लोगों को सोच को बदलना होगा। और ऐसे में हालांकि दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो इसी तरीके से जो है छिड़काव कराना होगा और जो प्रदूषण को कम करने वाली जो चीजें हैं उस तरफ अपना रुख करना होगा। जी बिल्कुल मोहित, लगातार बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकार और तमाम विभाग सजग नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में 4 जिलों में ऑड इवन का फैसला भी लागू कर दिया गया है। वर्क फ्रॉम होम के आदेश भी दे दिए गए हैं। वहीं दफ्तर में 50% क्षमता के साथ ही अब काम किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि सरकार के ये तमाम बड़े कदम जो उठाए जा रहे हैं प्रदूषण को कम करने के लिए, उससे प्रदूषण पर कितना लगाम लग पाता है और बढ़ते प्रदूषण की वजह से जो बीमारियों का खतरा लोगों के बीच बना हुआ है उस पर कब तक लगाम लग पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और बढ़ते आगे, रुक करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का, जिनसे इस वक्त की बड़ी खबर, जहां भूपेंद्र हुड्डा शक्ति प्रदर्शन करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिनसे जहां भूपेंद्र हुड्डा शक्ति प्रदर्शन करेंगे, सरकार से वादों का हिसाब मांगेंगे। विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के तहत सरकार से अब हिसाब मांगा जाएगा। भूपेंद्र हुड्डा शक्ति प्रदर्शन करेंगे, जिस दौरान वो सरकार से वादों का हिसाब मांगेंगे। बता दें कि सरकार लगातार अपने वादे जनता से करती आ रही है, जिसका अब जवाब मांगने की तैयारी विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। भूपेंद्र हुड्डा इस दौरान शक्ति प्रदर्शन करेंगे, सरकार से वादों का हिसाब मांगेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता परमजीत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। परमजीत, लगातार सरकार सजग नजर आ रही, सरकार ने तमाम वादे जनता से किए थे, लेकिन अब विपक्ष भी कहीं से पीछे नजर नहीं आ रहा। सरकार से वादों का हिसाब मांगा जा रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस दौरान शक्ति प्रदर्शन का ऐलान कर चुके हैं। सरकार से वादों का हिसाब मांगने की तैयारी की जा रही है। बिल्कुल प्रगति, देखिए इसकी जो विपक्ष आपके द्वार की कार्यक्रम जो हरियाणा के करनाल से शुरुआत हुई थी और आज जींद में दूसरा कार्यक्रम में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है पूरी व्यवस्था कर दी है। और हालांकि 12 बजे जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो यहाँ पहुंच जाएंगे और कार्यकर्ताओं का आना शुरू हो चुका है। और देखिए जिस प्रकार से आज हुड्डा अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे तो लगातार जो है इस सरकार को घेरेंगे। जो सरकार ने वादे किए थे तो कितना उस पर सरकार खरे उतरे हैं और आम जनता है, देखिए उनकी समस्या सुनेंगे और कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे और उनकी समस्या भी सुनेंगे। हालांकि ये काम सरकार का होता है, लेकिन किसान आंदोलन के चलते जो है अभी उप मुख्यमंत्री की बात की जाए या हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बात की जाए तो फिलहाल जो है किसानों के आंदोलन के बीच वो नहीं आ रहे हैं। लेकिन अभी जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसानों की जो यहाँ पे कार्यकर्ताओं की समस्या सुनेंगे। जी बिल्कुल परमजीत, इस दौरान सरकार से जो वादे सरकार ने जो किए थे उसका हिसाब भी मांगा जाएगा। विपक्ष आपके समक्ष, ये कार्यक्रम का नाम रखा गया है। इससे पहले भी कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर चुकी है, शक्ति प्रदर्शन कर चुकी है, सरकार के तमाम कामकाज का ब्यौरा मांग चुकी है। लेकिन बावजूद इसके अब ये जो प्रदर्शन एक बार फिर से किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं जनता के बीच सरकार के कामकाजों को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जो वादे सरकार ने जनता से किए थे उसकी जमीनी हकीकत क्या है ये बताने की कोशिश कांग्रेस के द्वारा लगातार की जा रही है।
बिल्कुल देखिए, जो सरकार से वादे किए थे बीजेपी सरकार ने जनता से, तो आप भी जो है यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। 12 बजे कार्यक्रम रखा गया। हालांकि उनसे जो सरकार हुड्डा जो है सरकार को घेरेंगे और देखिए जो सरकार ने वादे किए थे तो हिसाब मांगा जाएगा। हालांकि यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं और जो लोग हैं उनकी समस्या सुनेंगे। हालांकि विपक्ष आपके द्वार इसको नाम दिया गया है और फिलहाल जो है तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं और आज अपना शक्ति प्रदर्शन जींद में दिखाएंगे। जी बिल्कुल परमजीत, हालांकि इस दौरान बड़ा सवाल निकल करके ये भी सामने आ रहा है कि सरकार लगातार सजग नजर आ रही है, सरकार तमाम घोषणाएं कर रही है, विकास कार्यों का उद्घाटन किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष को ऐसा क्यों लगता है कि सरकार सजग नहीं है, सरकार संजीदा नहीं है, जनता के हित में सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया जा रहा? बिल्कुल देखिए प्रगति, मैं आपको सब पर बता देना चाहता हूँ, जींद जो है राजधानी का गढ़ रहा है राजनीति का, लेकिन विकास के नाम पर जींद में कुछ नहीं हुआ है। सारी सड़कें बदहाल पड़ी हैं, कार्य चल रहे हैं और देखिए जींद का जो है सबसे देश में पहला प्रदूषित शहरों में नाम आया, तो ये बड़ी जो है पहला प्रदूषण नाम आया, तो फिलहाल जो है बहुत जो काम जरूर काम के जो है पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन फिलहाल जो है आज हुड्डा सरकार जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज जो है यहाँ पहुंचेंगे और देखिए कार्यकर्ताओं की समस्या सुनेंगे और जो विपक्ष आपके द्वारा इसको नाम दिया गया है। बिल्कुल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ शक्ति प्रदर्शन करने के लिए थोड़ी देर में पहुंचेंगे। उनके साथ तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता, विपक्ष के तमाम लोग वहां पे मौके पर मौजूद रहेंगे, जहां सरकार से वादों का हिसाब भी मांगा जाएगा। लेकिन इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं परमजीत वहां पर, और लोगों के बीच क्या कुछ माहौल है? क्या लोग भी इस दौरान सरकार के कामकाज का ब्यौरा मांगने के लिए तैयार है? विपक्ष आपके समाज। बिल्कुल देखिए प्रगति, हम आपको दिखाएंगे यहाँ कुर्सियां लगा दी गई है, ये पंडाल है, पंडाल का नजारा है और यहाँ पे जो कार्यकर्ता है उनका पहुंचना शुरू हो गया है। सुरक्षा की बात की जाए तो यहाँ पे जो है जो पुलिस के कर्मचारी हैं उनको तैनात कर दिया गया है। हालांकि अभी जो है कार्यकर्ता यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं और यहाँ के जो परविंदर सिंह डोल हैं उनसे बात करते हैं। ताऊ जी, ये आज का जो कार्यक्रम रखा गया है उसके द्वारा क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का कार्यक्रम है, कितने विधायक यहाँ पहुंचेंगे और किस तरह की समस्या का निपटारा होगा? समस्या का लोगों की समस्या सुनने के लिए विपक्ष के रूप में अपना दायित्व निभाने के लिए, लोगों से रूबरू होने के लिए क्या क्या प्रमुख समस्याएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी जजपा के कार्यकाल में हरियाणा के इस क्षेत्र को जो हरियाणा दिल का है तो उसको देखने में मिल रही है। तो जैसे सरकार को घेरा भी गया है कि भाई जो अपने वादे किए थे जनता से वो कहीं न कहीं पूरे नहीं हुए। नहीं, कहीं न कहीं एक भी पूरा नहीं हुआ, कहीं न कहीं कहाँ, मतलब कठिनाई बड़ी है। इस कार्यक्रम का शुरुआत जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की विधानसभा से की गई है, करनाल से, और दूसरा आज जींद हरियाणा का दिल है। जब दिल मजबूत होगा तो सारा हरियाणा मजबूत होगा। आज दिल के अंदर अपनी बात रखने, बढ़नी सुनने के लिए, दिल को मजबूत करने के लिए, दिल को टटोलने के लिए, इनकी समस्याएं सुनने के लिए, उसके समय पे समाधान करवाने के लिए, इसके लिए आ रहे हैं। प्रधान जी, कितने विधायक आएंगे? हालांकि कौन कौन से बड़े चेहरे आएंगे? सारे बड़े चेहरे आएंगे, चिंता न करो, अभी शुरुआत हो रही है, सभी आएंगे। बिल्कुल प्रगति, देखिए कार्यकर्ताओं का भी साफ तौर पर यह कहना है कि आज जो है बड़े चेहरे भी शामिल होंगे, यहाँ पे आएंगे और जो फिलहाल जो है कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। जी बिल्कुल, कार्यक्रम विपक्ष आपके समक्ष की शुरुआत होती हुई नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पे सारे बड़े चेहरे नजर आने वाले हैं। ऐसे में सरकार से उनके कामकाज का ब्यौरा भी मांगा जाएगा, उनके वादों का हिसाब भी मांगा जाएगा। लेकिन परमजीत, अगर हम सरकार के कामों की बात करें तो सरकार लगातार शिकायतें सुन रही है, उसके समाधान करने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन फिर भी विपक्ष हमलावर है। बिल्कुल देखिए प्रगति, कुछ दिन पहले हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री हैं डिप्टी दुष्यंत चौटाला वो यहाँ पे आए थे और देखिए किसानों ने काफी विरोध किया था। और अभी जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वो भी जींद में नहीं आ रहे हैं, तो लेकिन जो विपक्ष आपके द्वारा ये कार्यक्रम कांग्रेस की तरफ से चला गया है, इसका पहला जो है करनाल से शुरुआत की गई थी और आज यहाँ जो है उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला गढ़ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और तमाम जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं और जो है कार्यकर्ताओं की समस्या सुनी जाएगी। जी बिल्कुल परमजीत, कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी जाएंगी, कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचना शुरू हो गए हैं। इस दौरान विपक्ष की तरफ से विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां सरकार से जवाब मांगने की पूरी तैयारी की जा रही है। अब देखना
देखना ये होगा कि कितना बेहतरीन ये प्रदर्शन किया जाता है और क्या क्या जवाब सरकार की तरफ से इस प्रदर्शन के बाद देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया परमजीत, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ इस तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।